तो कहा कि देखो, नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के वशिष्ठ, और वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पाराशर, और पाराशर मुनि के पुत्र हैं वेद व्यास। इनके जन्म की कथा सज्जनों बड़ी विचित्र है। पाराशर मुनि तपस्या कर कर लौट रहे थे, तभी उनकी तपस्या के बल से उनको ये एहसास हुआ कि इसी क्षण, इस समय इतनी सुंदर मुहूर्त है, यदि इस समय कोई बालक जन्म ले तो वो 18 पुराणों का ज्ञाता होगा, 18 पुराण लिखने वाला होगा। लेकिन जिस नाव में वो बैठे थे, वो नाव कौन चला रही थी? सत्यवती, जिनको हम पहले जोजनगंधा के नाम से जानते हैं, जो बाद में भीष्म पितामह के जो पिताजी थे, महाराज शांतनु से उनका विवाह हुआ था। वही सत्यवती के पुत्र हैं वेद व्यास जी, दृष्टि पुत्र हैं। उसी नाव में फिर कहा कोहरा आया, कोहरे ने संपूर्ण पृथ्वी को ढक लिया। उस समय उसी नाव में ये व्यास जी महाराज प्रकट हुए थे, दृष्टि पुत्र थे। जब हस्तिनापुर में कोई राजा नहीं बचा, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली थी, कोई नहीं बचा। चित्रांगर और विचित्रवीर के मरने के बाद में जो रानियां थी उनके कोई संतान नहीं थी। सो साहब फिर व्यास जी तो गए हैं वहां, उन रानियों को इनके सामने से निकाला तो एक रानी ने नेत्र बंद कर लिए, तो उनके हुए कौन? धृतराज। दासी को भेजा, जाओ पुनः बुला के लाओ, तो वो दासी उनके सामने से निकली तो उनके हुए विदुर। एक रानी ने अपने शरीर को कुछ ढक लिया तो उनके हुए पांडु। ये सब कथा आपस में बहुत बड़ी है, यदि इधर जाएंगे तो इधर रह जाएंगे। हाँ, तो महाराज कहा इनकी माता व्यास जी की हैं सत्यवती। व्यास जी महाराज ने भी वहीं बोल दिया था कि मैया अब हम जा रहे हैं तपस्या करने, और कहा बेटा आप हमारे साथ रहो। बोले नहीं मैया, तू जब और जिस समय जिस क्षण याद करेगी ये पुत्र तुम्हारा उस समय आपके पास प्रकट हो जाएगा। वैसे ही व्यास जी ने निभाया है। जब जब सत्यवती इनको बुलाती थी तब तब अपनी माता के आवाहन पर व्यास जी महाराज पहुंच जाते थे और उनको सही सही मार्गदर्शन दिया करते थे। सज्जनों, व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 वेद बना दिए। सज्जनों, पहले ऋग्वेद अकेला था, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद बनाए। फिर इनके मन में शांति नहीं हुई तो इन्होंने 17 पुराणों की रचना करी। जब तक ये बूढ़े हो चुके थे, एक दिन नारद जी महाराज पधारे और कहा महाराज कुछ और करो भगवान के भक्तों के लिए। व्यास जी महाराज कहते हैं अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। बोले नहीं नहीं, अभी बचा है, एक पुराण तो और आपको रचना है। सज्जनों, व्यास जी महाराज ने कहा नहीं हो पाएगा, अब बहुत अथास हो गया हूं। बोले सुनो, संत कृपा यदि जिसके ऊपर हो जाए तो समझ लेना कि भगवंत कृपा है। नारद जी ने संत कृपा जो बताई, अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हुए कहा कि पहले हम भी एक दासी के पुत्र थे। मेरी माँ नितांत दासी थी जो संतों की सेवा करती थी। मेरे पिताजी तो बचपन में चले गए थे। एक बार उन संतों के यहाँ कोई विरक्त संत पधारे हैं और उनकी कथा हमने 4 महीने तक सुनी है। चतुर्मास बिताने के लिए पहले संत लोग बसकारे में आने की बरसात के दिनों में 4 महीने एक ही स्थान पर रहते थे। वो पहले ही अपने स्थान को तय कर लेते थे, क्योंकि इन दिनों में पहले आवागमन बंद हो जाता था। नदियां, पूर, कीचड़ के रास्ते, और पहले ये सब रोडों की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, कच्चे रास्ते होते थे। बरसात में सब बंद हो जाते थे साहब। तो 4 महीने चतुर्मास जिसको बोलते हैं, एक जगह वो संतों ने बिताया, कथा सुनी। अब इनका नाम उन्होंने रखा रामदास। व्यास जी महाराज तो छोटे हैं, लेकिन कथा में मन लग गया।
संत लोग जब जाने लगे तो इन्होंने जिद पकड़ ली कि महाराज हम भी चलेंगे। इनकी माँ को पता लगा, संतों के पास गई, प्रभु मेरा एक ही तो पुत्र है, मैं किसके भरोसे जिंदा रहूंगी, मेरे पति नहीं है, ये बालक ही तो मेरा जीवन है। संतों ने समझाया, सुनो भैया रामदास, आप जब तक तुम्हारी माता इस पृथ्वी पर जीवित हैं तब तक तुम्हें यहीं रहना है और माँ की सेवा करना है। उनको एक मंत्र दे दिया, बोले इस मंत्र को जपते रहना जब तक तुम्हारी माता हैं। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्ना अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। सज्जनों, वासुदेव गायत्री मंत्र दिया। क्या दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को उन्होंने अपने जीवन में उतारा, जाप करने लगे। एक दिन नारद जी के मन में आया, हे भगवान, मेरी माँ तेरे भजन में व्यवधान डाल रही है, हाँ मुझे तपस्या करने के लिए नहीं जाने दे रही, तू इसे उठा ले। मैया गाय को चारा डालने के लिए गई, चारे में कहीं बिसैला नाग बैठा था, इनकी माँ को डस लिया, इनकी माता चली गई। एकदा निर्गतां गेहा दुहन्ती निस्गा पतिं सर्पो दशत पत्ता पस्तः कृष्णां कालनोदितः। डस लिया और उनका देहावसान हो गया। नारद जी महाराज बहुत रोए, मुझे ऐसा नहीं सोचना था, मैंने गलती कर दी, लेकिन क्या करें, अब हो गया सो हो गया। नारद जी महाराज ने उनके सारे अंतिम जो क्रिया होती है समस्त क्रियाओं को किया और उत्तराखंड में चले गए, गुफाओं में जाकर जाप करने लगे और कीर्तन करने लगे।